परिस्थितियां सबके साथ होती है। जब बारिश होती है तो बाज बादलों को चीर के ऊपर चला जाता है। वो बारिश से नहीं घबराता है। पानी में अगर आप अंडा को डालेंगे तो उबल के वो हार्ड हो जाता है। आलू को डालेंगे तो अपने आप को पिघला के नरम कर लेता है। लेकिन चाय पत्ती डालेंगे तो पानी को बदल देता है। तो हमें परिस्थितियों से नहीं घबराना है। परिस्थितियों को अपने कदमों की तरह कुचल के रख देना है कि देख तुझसे मेरे हौसले कितने बड़े हैं। और उसको भी लगे, परिस्थितियों को भी लगे और आसमान और तारों को भी लगे कि नहीं भैया, हिंदुस्तानियों से नहीं टकराना, क्योंकि यहाँ छीनी हथौड़ी वाला भी उठाता है तो पहाड़ चीर देता है। चौरा चौरी में क्या हुआ? थाना ही तो जला था। इतनी हिम्मत तुम्हारी, थाना जलाओगे? 20 पुलिस वालों को सरकार एक्शन में आ गई। लेकिन गांधी जी ज्यादा स्मार्ट निकल गए। उन्होंने आंदोलन रोक दिया, बोले मुझे हिंसा में भरोसा नहीं है। फिर कहा 1 हफ्ते भरोसा रख लो, बोले है ही नहीं। तो सरकार पे हमला था वो। गांधी जी को पता चल गया कि अब बहुत मार मारेगी सरकार। एक एक आदमी को घर से निकाल के कि भैया हम नहीं थे। अरे थे या नहीं थे? 1922 में कोई नहीं मारा गया हिंदुस्तान में, कोई मारा ही नहीं गया। सरकार किसी पे हाथ ही नहीं रख पाई। गांधी जी ने असहयोग बंद कर दिया। सरकार तड़प के रहेगी कि अब क्या करें। गांधी को ही पकड़ के 6 साल के लिए बंद कर दी। जीवन में बबुआ एक चीज याद रखिए, तू जब भी काम आएगा किसी लड़का के जीवन में तो उसकी अंतिम समय तक पत्नी ही काम आएगी। और किसी लड़की के लिए जब भी काम आएगा तो हस्बैंड और ससुराले काम आता है। बाकी जो होता है ना, बाकी हमेशा याद रखिएगा कि जब तक पैसा है तब तक ये लोग हैं। समझोगे कि नहीं है? जब तक आपको है तब तक ही क्या है, अदरवाइज में नहीं रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए भाई, जब भी काम आएगी तो पत्नी ही काम आएगी। तुमको एक गलत चीज सिखा दी गई, अंडरलाइन करने की। बड़ी डेंजरस चीज है वो। अंडरलाइन करने में क्या है ना, पता ही नहीं चलता समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पेन भागे जा रहे। वो लाइनें चिल्ला रही कि भैया अरे बाद में। तो जब तुम अंडरलाइन करते हो तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस होता है, सूडो कॉन्फिडेंस, कि चैप्टर इज ओवर। फिर तुम एक कलर से करते हो, फिर तुम्हें लगता है कि यार कुछ समझ में तो आया नहीं। अब हमारे जैसे टीचर के पास आ गए कि सर वो एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट। अच्छा, फिर मैंने तुमसे पूछा यार वो कौन सा सोशल रिफॉर्मर था जो यूनिवर्सल पीस की बात करता था? सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्या राजा राम मोहन रॉय से। राजा राम मोहन, स्वामी दयानंद सर। कंफर्म सर, स्वामी दयानंद सर। तो पता ही नहीं है। फिर तुम अपने आप को बचाने के लिए लास्ट लिए कहते तो मम्मी बीमार थी 2 दिन से, रिवीजन कर नहीं पाए। ये सब ड्रामेबाजी मत करो, ये सब करो ही मत। जब भी तुम ना कर पाओ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो। दिस इज द सिंबल ऑफ अ स्मार्ट लीडर। इससे कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है। वेन एवर यू आर डिफीटेड, वेन एवर यू लूज, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ। वेन यू आर विक्टोरियस, गिव द क्रेडिट टू द टीम। लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल। समय के साथ अब कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है।